हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए प्रायिकता कक्षा 11 प्रश्नावली 16.1। आपको पिछले वीडियो में 10 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन 11। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं। यादृच्छा का मतलब होता है एट रैंडम, एकदम अचानक, यानी इसे सडनली कहते हैं, इसे अकस्मात भी कहते हैं। इसे यादृच्छा को समझ लो कई नामों से पुकारते हैं, एट रैंडम, अर्जेंट अचानक, अकस्मात ये कहते हैं। इसे इंग्लिश में वैसे एट रैंडम बोलते हैं। निकालते हैं, अचानक निकालते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसको चेक किया जाता है और उसे खराब को डी माने होता है डिफेक्टिव मीन्स खराब, या ठीक को नॉर्मल मीन्स ठीक। ये नहीं कहते कि भाई कैसी तबीयत है तुम्हारी, तो कह देते हैं कुछ नहीं अब नॉर्मल है। नॉर्मल माने ठीक द्वारा निरूपित करते हैं। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात करो, माने कुल ढंग ज्ञात करो। तो क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे क्या, इसमें क्या दिया है कि खराब को डी से, बल्ब के खराब को डी से तथा ठीक को एन से निरूपित करते हैं, एन से प्रकट करते हैं। ये हमने लिख दिया, वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा अच्छा लगने लगे, बस और कोई बात नहीं है। अब इसका प्रदर्श समष्टि होगा प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि माने होते हैं कुल ढंग। ये हमारा चालू करेंगे। ये 3 बल्ब निकाले जाते हैं अचानक, एट रैंडम माने अचानक, अकस्मात, अर्जेंट निकाले जाते हैं 3 बल्ब। तो मान लीजिए तीनों बल्ब वो डिफेक्टिव निकले, चाहे नॉर्मल से स्टार्ट कर दो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। तो चलो हमने तीनों बल्ब नॉर्मल से चालू कर दिए। पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा नॉर्मल निकल आया। ये निकल आया, तीनों नॉर्मल निकल आए। मान लीजिए अगर तुम्हारा ये डिफेक्टिव होता, दोनों नॉर्मल होते दोनों, ये डिफेक्टिव हो जाता। अब इस डिफेक्टिव को यहाँ कर दो, नॉर्मल को यहाँ कर दो, नॉर्मल डिफेक्टिव नॉर्मल। अब की बार इस डिफेक्टिव को यहाँ कर दो, नॉर्मल को यहाँ कर दो, तो डिफेक्टिव नॉर्मल। अब हमने क्या किया, ये तो 2 नॉर्मल है, एक डिफेक्टिव है। अब की बार हम ये करते हैं कि एक नॉर्मल लेते, 2 डिफेक्टिव लेते हैं, डिफेक्टिव। तो इस डी को पहले यहाँ करो, एन को यहाँ कर दो, तो डिफेक्टिव नॉर्मल डिफेक्टिव। अब की बार इस डी को यहाँ कर दो, नॉर्मल को यहाँ कर दो, डिफेक्टिव नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है तीनों डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव। यहीं फुल स्टॉप लग चुका। ये आपके ढंग हो गए इतने। देखेंगे तीनों या तो नॉर्मल हो सकते हैं, या पहले दोनों नॉर्मल माने ठीक और तीसरा डिफेक्टिव हो। इस डिफेक्टिव को यहाँ कर दो, नॉर्मल को यहाँ कर दो, देखो ये कर दिया, डिफेक्टिव नॉर्मल ये आ गया। अब इस डिफेक्टिव को यहाँ कर दो, इस नॉर्मल को यहाँ कर दो, देखो ये आ गया, डिफेक्टिव नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉर्मल हो और ये दोनों डिफेक्टिव हो, ये, तो इस डिफेक्टिव को यहाँ करो, नॉर्मल यहाँ कर दो, देखो कर दिया। अब इस डिफेक्टिव को यहाँ कर दो, नॉर्मल को यहाँ कर दो, देखो हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों डिफेक्टिव हो, ये तीनों डिफेक्टिव। अब देखो क्या है, इसमें तीनों नॉर्मल थे, सही थे। इस वाली रो में तुम्हारा जो पंक्ति चल रही है, इसमें हर जगह 2 नॉर्मल 1 डिफेक्टिव, 2 नॉर्मल 1 डिफेक्टिव, 2 नॉर्मल 1 डिफेक्टिव। और इस वाली रो में 1 नॉर्मल 2 डिफेक्टिव, 1 नॉर्मल 2 डिफेक्टिव, 1 नॉर्मल 2 डिफेक्टिव। इस वाली रो में तीनों डिफेक्टिव। तो आपकी ये कुल प्रदर्श समष्टि हो गए। हम इन टुकड़ों में इसलिए लिख देते हैं कि आपको ऐसे टुकड़ों में लिख करके सही आ जाए। पहली रो में तीनों नॉर्मल, दूसरी रो में क्या है, 2 नॉर्मल 1 डिफेक्टिव है हर जगह, तीसरी रो में 1 नॉर्मल 2 डिफेक्टिव है हर जगह, और चौथी रो में हमारा
तीनों डिफेक्टिव हैं। तो आपके ये कुल प्रदर्श समझते आ चुके। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिमाण में चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या हो तो पासे को पुनः फेंकते हैं। तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब देखो हम क्या करेंगे। हल में ये लिखेंगे। अब आप सिक्के को जानते हो, चित्त को हेड कहते हैं और पट्ट को टेल कहते हैं। माना सिक्के को के चित्त को एच से माने हेड से व पट को टी से निरूपित करते हैं और पासे को तो जानते ही हो, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक आता है। तब प्रतिदर्श समष्टि माने कुल ढंग होते हैं हमारे। हम चलो वो कह रहा है कि एक सिक्के को अगर फेंकते हैं उछाला जाता है, यदि परिमाण में चित्त हो। देखो ये चित्त है, परिमाण में ये चित्त हो, ये रहा चित्त। ये चित्त आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्त है, परिमाण में चित्त हो, देख लो आराम से। तो एक पासा फेंका जाता है। देखो हमने परिमाण में यदि चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। चलो यहाँ दिखा दे रहे हैं चित्त, ये रहा ये चित्त। इस पर शेर के मुँह बने हुए हेड, इसलिए इसे कहते हैं चित्त। अब देखा कि चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। तो पासा हमने फेंक दिया, पासे पर 1 भी आ सकता है हमारा, पासे पर 2 भी आ सकता है, पासे पर 3 भी आ सकता है, ये पासे पर 4 भी आ सकता है, ये रहा 4 भी आ सकता है, पासे पर 5 भी आ सकता है, पासे पर 6 भी आ सकता है। तो हमारा क्या होगा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये हमारा हो जाएगा। यदि वो ये कहता है कि पासे पर ये सम प्रकट हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो पासा पुनः फेंका जाता है। तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अगर विषम प्राप्त हो तो नहीं फेंका जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने सिक्का फेंका, ये चित्त गिरा तो हेड, फिर हमने पासा चित्त गिरा तो पासा फेंका हमने, तो मान लो पासे पर हमारा 1 गिर गया तो लिख देंगे हेड 1। अब हमने सिक्का तो ऐसे चल ही रहा है और पासा हमने फेंका तो हमारा 1 भी आ सकता है और आ तो 2 भी सकता था, लेकिन अब नहीं 2 नहीं करेंगे, हम एकदम डायरेक्ट करेंगे 3, ये 3 भी, और हेड हमारा 5 भी। ये अभी विषम आ रहे हैं, विषम। अगर सम आता, हेड के साथ हमारा 2 आ जाता, हेड हमारा ये सिक्का गिरा, ये इसके साथ हमारा ये 2 आ जाता, ये ऐसे सम। उसने साफ साफ लिखा है कि सिक्का उछाला जाए यदि परिमाण में चित्त गिरे, देखो चित्त गिर गया। फिर कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंका, यदि हेड पर एक सम संख्या आए तो पासा पुनः फेंका जाता है, लेकिन विषम संख्या आए ये तो पासा नहीं फेंका जाएगा। हमारी विषम संख्या आ जाए तो पासा नहीं फेंकेंगे, हमारा ये 3 आ जाए तो नहीं पासा दोबारा फेंकेंगे, अगर हमारा 5 आ जाए तो पासा नहीं फेंकेंगे। ये विषम आ रही है, हेड 1, हेड 3, हेड 5, तो पासा नहीं फेंकेंगे। यदि पासे पर सम आ जाता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा ये सम आ जाता है हेड 2, तो पासा फिर फेंका जाएगा। तो पासा फेंकेंगे तो क्या करेंगे, सिक्का तो तुम्हारा, हाँ फिर पासा फेंकेंगे तो हमारा पासे पर 1 भी आ सकता है, कोमा ये कोमा लगा हुआ है, हेड 2 भी आ सकता है, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6, ये तो आपका बन गया, इतना आया कोमा। अगर हमारा ये 4 आ जाए, 4 ये भी समय 4 आ जाए
तो पासा फिर फेंका जाएगा। अभी सिक्का फेंका और पासा फेंका, सम आ गया जी 4, तो पासा पुनः फेंकेंगे। सम प्रकट हो तो पासा पुनः फेंकेंगे। अब हम फेंकेंगे तो हमारा 1 भी आ सकता है, हेड फोर 2 भी आ सकता है, हेड फोर 3 भी आ सकता है, और हेड फोर 4 भी आ सकता है, हेड फोर 5 भी आ सकता है, हेड फोर 6 भी आ सकता है। अगर पासा हमने फेंका, ये सिक्का तो फेंक दिया, पासा फेंका, पासे पे मान लीजिए 6 आ गए, ये 6 हैं, ये हेड 6 आ गया, तो हम पासा फिर फेंकेंगे। हेड 1 भी गिर सकता है, और 6 करके 2 भी गिर सकता है, हेड 6 3 भी हो सकता है, हेड 6 4 भी हो सकता है, हेड 6 5 भी हो सकता है, हेड 6 6 भी हो सकता है। फुल स्टॉप, ये रहा। और एक बात और रह गई, बच्चे यही कमी कर जाते हैं कि ये नहीं आपने सोचा कि सिक्का हमारा टेल भी तो गिर सकता था ऐसे, ये टेल, तो टेल हमने अब कहीं नहीं लिखा, तो लास्ट में हम टेल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टेल। ये बच्चे छूट जाते हैं, तभी हमारा गलत हो जाता है कंपटीशन में, ये टेल छूट जाते हैं। कभी टेल वही तो गिर सकता है, देखो टेल गिर गया ये। फिर समझिए, ये एक सिक्का उछाला जाता है यदि परमाणु में चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। हमने ये फेंका सिक्का तो चित्त प्रकट हुआ, तो एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंक दिया। यदि पासे पर सम संख्या प्रकट हो तो पासा पुनः फेंका जाता है, और विषम हो तो नहीं फेंका जाएगा। देखो हेड 1 गिरा तो अब पासा नहीं फेंकेंगे, हेड के साथ अगर 3 आ गया तो नहीं फेंकेंगे, यह चित्त के साथ हमारा 5 आ गया तो नहीं फेंकेंगे। अगर हमारा हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए तो पासा पुनः फेंकेंगे। हेड 2 आ जाए, हेड 4 आ जाए, हेड 6 आ जाए, सिक्के पे हेड आ जाए, पासे पे 2 आ जाए, सिक्के पे हेड, पासे पे 4, सिक्के पे हेड, पासे पे 6 आ जाए। यदि सम आ जाए तो पासा पुनः फेंका जाता है। देखो पासा पुनः फेंकेंगे तो 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है, 6 भी गिर सकता है। हमारा हेड 4 आ गया, सम संख्या आ गई, तो 1 भी गिर सकता है तीसरी बार में, ये तीसरी बार उछाल है ये वाली, ये 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, 5 गिर सकता है, 6 गिर सकता है। अगर हेड के बाद 6 आ जाए सम, तो 1 भी गिर सकता है, तीसरी उछाल में 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है, 6 भी गिर सकता है। ये हमारी ये तीसरी उछाल है, ये 1 1 1, ये तीसरी उछाल 2 2 2, तीसरी उछाल में 3 3 3, ये तीसरी उछाल है। क्यों? ये तुम्हारी क्या है, पहली उछाल पे सिक्का फेंका, तब ये तुम्हारा आ गया सम, पासा फेंका, सम आ गया, तब ये पुनः हम पासा फेंकेंगे, तो ये तुम्हारा ये चल रहा है। तो बस ये करेंगे, पुनः पासा फेंकेंगे, वहाँ 3 कंडीशन होंगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जैसे चल रहा है। तो बस याद कर लो कि ऐसे इसको कर लेते हैं, लेकिन छात्र इसे भूल जाते हैं कि मान लीजिए ये सिक्का हमारा यदि चित्त गिरता, ऐसे पट्ट गिरता, तो वो कंडीशन कहीं नहीं लिखी, तो पट्ट हमने ये लिख दिया, अब न पासा फेंका जाएगा न कुछ होगा, ये आपका आंसर आ गया।